ओम शांति। सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा की 13 फरवरी 2022 रिवाइज डेट है 10 जनवरी 1990 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाप दादा हमें होली हंस बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं। पिछले संडे को बाबा ने होली हंसों की परिभाषा बताई थी कि जो तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता रखते हैं वो होली हंस हैं। तो ऐसे बच्चों में क्या विशेषता होगी, कैसे पता लगेगा वो होली हंस है? उसमें ये बाबा ने आज विशेषताएं बताई है कुछ, ये होगी, इसका मतलब वो होली हंस है। बाबा ने आज 3 विशेषताएं बताई। पहली परखना, दूसरी निर्णय करना और तीसरी ग्रहण करना यानी धारण करना। बाबा कहते हैं इन तीनों शक्तियों के कारण ही संगम योगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाते हैं। मतलब जो होली हंस है उनमें ये तीनों विशेषताएं होगी और इस ज्ञान को भी वही धारण कर पाएगा जिसके अंदर ये तीनों विशेषताएं हैं। तो इसमें पहली विशेषता है परखने की यानी पहचानने की। तो बाबा ने कहा कि आप सबने बाप को पहचाना है, अपने आप को भी पहचान कर फिर हमने क्या किया, परखा पहले, फिर निर्णय किया तभी तो ब्राह्मण बने ना। तो बाबा कहते इस बात में तो सब पक्के पास हो। बाबा कहते टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। तो सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम उस समय तुम्हारे अंदर मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उस समय परखने की शक्ति कम है। जैसे बाबा ने कहा कि अगर कोई आत्मा कमज़ोर है, शरीर वाली भी कमज़ोर आत्मा है, उसको ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन लगा दें तो क्या हालत होगी, हार्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारे संबंध संपर्क में आती है, हमें पहले उनको परखना है कि उनको चाहिए क्या है। जैसे बाबा ने कहा कि अगर कोई पानी का प्यासा है, उसको 36 प्रकार के भोजन भी कराओगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो बाबा कहते सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि परखने की शक्ति कम है। हम परख नहीं पाते कि आत्मा को, जैसे बाबा ने कहा किसी को धारणाएं सुनने का बड़ा मजा आता है। अगर हम उसको ज्ञान की बातें बताने लग जाएं, सीढ़ी की बातें बताने लग जाएं तो वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। ऐसे ही किसी को ज्ञान सुनने में मजा आता है और हम उसको योग करा रहे हैं तो वो आत्मा भी संतुष्ट नहीं होगी। तो हमें पहले परखना है कि कौन सी आत्मा को क्या देना है। तो उससे अगर परखने की शक्ति यथार्थ है तो अपने आप निर्णय यथार्थ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए परखने की शक्ति को बढ़ाना है और परखने की शक्ति को चेक करते जाओ सारा दिन में कि परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई, और जहाँ करेक्शन की ज़रूरत लगे वहाँ करेक्शन करते जाओ। बाबा कहते हैं अगर आप करेक्शन नहीं करोगे तो अपने आप, क्योंकि सबको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, तो अपने आप करेक्शन होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान है। जैसे हमारे साथ कई बार होता भी है, हमने कुछ गलत कर दिया, हमने किसी पे गुस्सा कर दिया, उसी टाइम हमें क्या आता है, संकल्प आ जाता है ये तो गलत कर दिया, श्रीमत के विरुद्ध हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे जोश से होश में आ गए। लेकिन क्यों बाद में समझ आया? क्योंकि जब बाहर की परिस्थिति का, वायुमंडल का इफेक्ट कम हो गया तो हमारी दिव्य बुद्धि ने काम किया और हमने उसमें करेक्शन कर दी। तो बाबा कहते हैं करेक्शन तो होगी, लेकिन अगर हम चेक करके पहले ही करेक्शन कर दें परखने की शक्ति का यूज़ करके, तो बाबा कहते हैं कर्मों को कूटना नहीं पड़ेगा और हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। और इसको हम कैसे परखेंगे ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से बता दिया कि अपने हर कर्म को चेक करते रहो, किस कर्म में साधारणता कितनी थी, विशेषता कितनी थी। मतलब अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, छोटा सा भी कर्म, खाना बनाने का कर्म कर रहे हैं या ऑफिस में काम करने का कर्म कर रहे हैं, तो हम अज्ञानी आत्माओं की तरह ही खाना बना रहे हैं, अज्ञानी आत्माओं की तरह ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो साधारण कर्म हो गया। तो इसका मतलब उस कर्म में परखने की शक्ति हमने ज़्यादा यूज़ नहीं की। और अगर हम उसको विशेष कर्म बना दिया, है साधारण लेकिन हम उसमें आत्मिक भान में कर रहे हैं या सम्मान से कर रहे हैं या बाबा की वाइब्रेशन डालते हुए कर्म कर रहे हैं या दूसरी आत्माओं को ऑफिस में आत्मा देखते हुए उनके साथ डील कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमने साधारण में भी विशेषता कर दी, तो ये कर्म क्या हो गया, विशेष हो गया। तो ऐसे हमें हर कर्म को चेक करते रहना है कि वो साधारण है या विशेष है। अगर साधारण होगा तो सफलता भी साधारण होगी। और बाबा ने कहा अगर कोई ऐसी सीन आ भी जाता है जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, व्यर्थ कर्म और साधारण कर्म को पहचानने की शक्ति नहीं रहती। कई बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम परख ही नहीं पाते। तो बाबा ने कहा कि तुम अपनी बुद्धि पर
क्योंकि बुद्धि इस टाइम विकारों के वशीभूत है। तो इस टाइम क्या करो, जिस आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया है तो उनसे आप डायरेक्शन लो, उनके डायरेक्शन को महत्व दो। तो जो वो कह रही हैं आप वैसा कर दो। अगर आप निमित्त आत्माओं के लिए कि ने जैसे डायरेक्शन दी वैसे करोगे तो अगर वो उसमें कुछ नुकसान भी है तो बाबा ने कहा बाप की जिम्मेवारी है, बाप उसमें पाप नहीं होने देगा, उस पाप को बदलने का जिम्मेवार भी बाप है। लेकिन कब, जब हम निमित्त आत्माओं ने जो डायरेक्शन दिए वैसे करते हैं। तो बाबा ने सीधा कहा कि निमित्त आत्माओं के लिए तुम्हारे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए, उन्हें ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के ला मुजीब बनाया है। और बाबा ने यहाँ तक भी कहा कि उन्हें निमित्त बाप ने बनाया है, बाप से ज़्यादा आपको परखने की शक्ति है क्या। तो इसीलिए जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए इस काम में या कैसे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो निमित्त टीचर्स हैं, निमित्त बहनें हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। और बाबा ने कहा वो सिर्फ कहने मात्र नहीं कि आप मन मार के कर रहे हो या कि दीदी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, नहीं, हल्के होकर करो, समझ कर, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र में करो, तो क्या है आपके काम में सफलता मिलेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है सारा दिन कि हमारा कोई भी कर्म क्या हो, साधारण ना हो। कर्म को पहले से ही परख लो कि किस विधि से करना है कि वो श्रेष्ठ बन जाए। जब हम परख कर फिर निर्णय लेंगे कि मुझे ऐसे कर्म करना है, तो कोई भी कर्म हमें कूटना नहीं पड़ेगा, बल्कि हर कर्म के लिए हम क्या गीत गाएंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, वाह वाह के गीत गाएंगे। तो हमें ये सारा दिन ध्यान रखना है। और किसी कर्म में हमें समझ नहीं आ रहा है, किसी परिस्थिति में समझ नहीं आ रहा है, तो हमें निमित्त आत्माओं का सहारा लेना है। दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम शांति की शक्ति का यूज़ करोगे तो सभी काम अपने आप निर्विघ्न हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब हमारे घर परिवार में गृहस्थ में रहते हुए एक दूसरे से संस्कार नहीं मिलते तो उस टाइम हमें उलझना नहीं है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा ना कि परखने की शक्ति ना होने के कारण क्या करते हैं, जिद करते हैं और अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो हमें जिद और सिद्ध में नहीं जाना है, हमें शांति की शक्ति से बाबा को सौंप कर कार्य करते रहना है। तो ऐसे करने से हम निर्विघ्न बन जाएंगे। और बाबा ने कहा भी कि त्रिकालदर्शी है ही वो जो सिर्फ एक बात के काल को नहीं, किसी भी बात के एक काल को नहीं देखता, बल्कि हर बात में कल्याण समझते हैं। तो जब है ही कल्याण तो परेशान क्यों होना है। हम सोचते हैं हाय मेरा नुकसान हो गया, इस काल में वो नुकसान दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकाउंट चुकता हुआ है तो कल्याण ही है। तो हमें त्रिकालदर्शी बनकर रहना है और सारा दिन क्या चेक करना है कि मेरे कर्म साधारण तो नहीं है, अज्ञानी आत्माओं जैसे तो नहीं है, हर कर्म को विशेष बनाकर वाह वाह कर्मों के गीत गाने हैं। तो ऐसी परखने की शक्ति का यूज़ करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।